चाय प्रेमी बहुत लोग होते हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। वहीं पे क्वेश्चन मार्क तब लग जाता है जब चाय में चीनी पे कंट्रोल लग जाए और फीकी चाय पीना पड़े। तो लगता है कि अब क्या, फीकी चाय यानी बिना चीनी का या शुगर फ्री वाला चीनी डाल के चाय पियो अगर मीठी पीनी है। खैर मुझे तो प्रॉब्लम नहीं, मैं बिंदास चीनी डाल के यानी मीठी वाली चाय पीती हूँ। तो ऐसा कब होता है? तो ऐसा तब होता है जबकि ब्लड शुगर बढ़ जाता है, यानी कि जिसे डायबिटीज़ हो जाता है, यानी डायबिटीज़ जिसको है उसे खाने पे परहेज़ करना पड़ता है, मीठी चीज़ों को कम खाना पड़ता है। तो ये डायबिटीज़ क्या है, आज इसी को समझेंगे। डायबिटीज़ क्या है? एक बीमारी है जिसमें कि ब्लड शुगर जो है एक नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो ये बढ़ जाता है और कम हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, फ्लक्चुएट करता है। जिसका ज़्यादा रहता है तो बोलते हैं कि इसे ब्लड शुगर की बीमारी है, नॉर्मल रेंज में नहीं है, इसके ब्लड में शुगर का क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है। तो मेनली इसमें शुगर का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होता है? तो वो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से सेल्स को क्या है वो ब्लड नहीं जा पाता है, सेल्स सब नहीं ले पाते, जिसके कारण और ब्लड का फ्लो भी सही से नहीं आता क्योंकि ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जो उसका कंपोजिशन होता है ब्लड का, तो वो कंपोजिशन सही से नहीं हो पाता, तो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। क्योंकि मेन क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड ही है जो हर न्यूट्रिएंट्स को वो ट्रांसपोर्ट करता है पूरे सेल्स को, तो सेल्स प्रॉपर वर्क करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है ग्लूकोज, जो कि वो एनर्जी बनाने का काम करता है, वो एनर्जी से ही फिर सेल्स अपना प्रॉपर वर्क कर पाते हैं। तो इसीलिए ब्लड में जो ग्लूकोज का जो मात्रा है वो एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। तो इसका नॉर्मल ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज क्या है? तो ब्लड शुगर का जो नॉर्मल रेंज जो होता है वो दो टाइप से मेज़र किया जाता है। इसमें दो रीडिंग वैल्यू लिया जाता है, एक फास्टिंग और एक खाना खाने के बाद। तो फास्टिंग वाला जो होता है वो जो रीडिंग होता है ब्लड शुगर का, उसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो करीबन 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और ये जो रीडिंग कब आना चाहिए? जो फास्टिंग जो होता है करीबन 10 से 12 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए, तब ये जो रीडिंग आता है तो ये रीडिंग सही होता है। अगर आप 10 से 12 घंटा के बीच में कुछ खा लिए हैं या कुछ पी भी लिए, ड्रिंक्स ले लिए हैं, तो ग्लूकोज आपके ब्लड में उसको काउंट करेगा और वो बढ़ा हुआ रेट आएगा, सो एक सही रीडिंग नहीं होगा। उसके लिए करीबन 10 से 12 घंटा का फास्ट होना चाहिए, तब वो फास्ट रीडिंग कहलाता है। और दूसरा रीडिंग होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद। तो यहाँ पे जो आप खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप हल्का एक रोटी खा लिए, नॉर्मल डाइट खाना है। नॉर्मल डाइट से जो आप खाना खाते हैं वो डाइट के 2 घंटा के बाद जो आप रीडिंग लेंगे तो उसका जो रीडिंग आएगा वो करीबन 150 to 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के है। तो अगर इतना है तो ये सही है। तो ये मेन दो रीडिंग जो होता है, ये दो रीडिंग के बेसिस पे फिक्स होता है कि अगर इस नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ आता है तो वो उसे डायबिटीज़ है। वही बॉर्डर लाइन जो होता है वो फास्टिंग का होता है 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो ये बॉर्डर लाइन है, यानी कि बॉर्डर लाइन का मतलब है कि आपको मतलब शुगर टच कर रहा है, आप अलर्ट हो जाओ, तो ये बॉर्डर लाइन का मतलब होता है। तो ये फास्टिंग का है। और जब खाना खाने के 2 घंटे का जो रीडिंग होता है 150 to 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच है। तो ये क्या है, खाना खाने के बाद अगर इतना आ रहा है तो ये भी आपका बॉर्डर लाइन है, यानी ये फास्टिंग और खाना खाने के बाद का बॉर्डर लाइन है, यानी आप अलर्ट हो जाओ, आपको शुगर कभी भी हमला कर सकता है, आप ध्यान दो अपने आप पे। तो बॉर्डर लाइन का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद से प्योर डायबिटिक जिसको है, यानी कि उस डायबिटिक है जिसे ग्रिप में आ गया है डायबिटिक के पकड़ में, तो उसका जो रेंज होगा वो होगा 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर आ रहा है फास्टिंग रीडिंग, और खाना खाने के 2 घंटा के बाद का जो रीडिंग आ रहा है
वो आ रहा है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर, तो यानी कि उसे, और ये कांस्टेंट रह रहा है, तो उसे वो डायबिटिक है, उसे अब ध्यान देना चाहिए, अपने खाना पीना सब शुगर को कम लेना चाहिए, मतलब अब आप डायबिटिक हो। तो ये नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा और कम है, अगर ब्लड शुगर कम है तो उसे लो ब्लड शुगर है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया है। और वही अगर ब्लड शुगर इस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो उसे क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी हाई ब्लड शुगर है। तो ये मेनली तो होता है हाई और लो ब्लड शुगर। तो यहाँ पे अब ये ब्लड शुगर के टाइप क्या होते हैं, तो ब्लड शुगर के जो टाइप होते हैं मेनली जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, वो टाइप 1 डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक। और एक प्री डायबिटिक जो होते हैं वही जो बॉर्डर, प्री डायबिटिक वही हो गया जो बॉर्डर लाइन पे जिसका होता है वो अलर्ट है आपको, आप मतलब आने वाला, तो वो प्री डायबिटिक है, शुरुआती फेज़ है। और एक होता है कि जिसे डायबिटिक नहीं होता है फिर भी मतलब उसे कुछ समय के लिए होता है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट है या कुछ ऐसी बीमारी है, तो उसमें थोड़े समय के लिए वो होता है, वो बीमारी ठीक हो जाती है या वो फेज से गुजर जाते हैं, तो वो जो होता है वो भी ठीक हो जाता है शुगर की। यही है हाई ब्लड शुगर और लो ब्लड शुगर, यानी हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। तो मेनली ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों कंट्रोल होते हैं किससे, हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन से। तो ये दोनों जो होते हैं कैसे ठीक रह सकते, तो ये दोनों डिपेंड करते हैं मेनली कि हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, हम क्या खाते हैं और कितना अमाउंट में खाते हैं, और कितना एक्सरसाइज हम किस तरह से करते हैं, जितना खा रहे हैं, और मोटापा। तो मेन रीज़न इसका यही होता है। तो यही है डायबिटीज़। सो धन्यवाद।